जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था और जलालुद्दीन खिलजी के बाद अब हम पढ़ रहे हैं उसके भतीजे किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी रॉयल आदमी है, इसकी फैमिली रॉयल है, ये आदमी रॉयल है। तो अलाउद्दीन खिलजी बड़ा एक अच्छा शासक है और आप जब पढ़ोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा इसमें दोस्तों आपको, क्योंकि इसमें चिमना का भी रोल है ना। तो चिमना एक मराठा बेगम थी तो उसका भी रोल आता है इसमें। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का जो पूरा अगर बात करें हम पूरे लेक्चर की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर, क्योंकि इसमें मज़े भी आएंगे आपको, हंसी भी चलेगी आपको और पूरा सेशन आपको समझ में आएगा, है ना। और आपके एग्जाम में प्रश्न भी आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी को हम द्वितीय सिकंदर के नाम से जानते हैं, सिकंदर सांसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसने उपाधि धारण कर रखी थी, तो द्वितीय सिकंदर के नाम से इसको जानते हैं। बड़ा शक्तिशाली शासक हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी, तो काफ़ी चर्चा में आया है अलाउद्दीन खिलजी, बहुत सारा प्रश्न भी यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम बात करते आगे, हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। इसकी बात करूँ मैं तो थोड़ा सा इसके बारे में आप ध्यान देना। इसका जो वास्तविक नाम है ना, वो नाम है इसका अलीगो शाप्स। इसका एक और नाम क्या है, अलीगो शाप्स, ध्यान देना थोड़ा सा। अलीगो, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, अलीगो शाप्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर आगे बात करते हैं हम इसी अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें हम, AK जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उल्लेख मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक रंगीला प्रवृत्ति का व्यक्ति था, रॉयल फैमिली का आदमी था। कहा था कि इसी व्यक्ति ने जब ये 1296 में क्या करता, अपने काका की क्या कर देता, हत्या कर देता जलालुद्दीन खिलजी की देवगिरी प्रांत के अंदर। और जब हत्या कर देता है तो उसके बाद क्या करता है, यहाँ पर बीच में कदर खां को मारता है, उसके बाद ये राजा बनता है 1296 में। तो 1296 में जब ये शासक बनता है तो शासक बनने के बाद ये अपना राज्याभिषेक करवाता है कहाँ पर, तो देखिए ये अपना राज्याभिषेक करवाता है दिल्ली में। और दिल्ली के कहाँ पर, तो दिल्ली में ध्यान देना, यहाँ पर बलबन के द्वारा एक महल बनाया गया था जिसका नाम था लाल महल। कहा जाता है कि इसी बलबन के लाल महल में ये अपना करवाता है क्या, राज्याभिषेक करवा लेता है। और राज्याभिषेक हो जाता है इसका कहाँ पर, तो ध्यान देना लाल महल में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते, आगे ध्यान देना। अब देखिए फिर आगे बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना 1299 के अंदर अपना पहला जो अभियान चलाया था, इसका पहला अभियान जो चला था 1299 में, वो चला था कहाँ पर, गुजरात प्रांत के ऊपर। 1299 में पहला अभियान चला था इसका कहाँ पर, गुजरात प्रांत के ऊपर। और इसने यहाँ पर ध्यान देना, इसका एक मंगोली सेनापति था, इसका एक कौन था, मंगोली सेनापति था, मंगोल का था ये, उसका नाम था मोहम्मद शाह। इसका नाम क्या था, मंगोल सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। और इसी मोहम्मद शाह को इसने सेनापति बनाया था कहाँ का, गुजरात का। यानी कि जब गुजरात अभियान चला था तो वहाँ का सेनापति किसको बनाया इसने, मोहम्मद शाह को बनाया था। यहाँ तक की कहानी क्लियर सभी की। और ये रहता था कहाँ पर, दिल्ली में। तो कहा जाता है कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी शादियाँ कर रखी थी ऑलरेडी। इसके मानो ये मान के चलिए लगभग 200-300 इसकी पत्नियाँ थी। तो इसने बहुत सारी शादियाँ कर रखी थी, क्योंकि हर साम्राज्य में जहाँ भी जाता था वहाँ पर लड़की पसंद आ जाती थी, उसके साथ भी शादी कर लेता था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था एक रॉयल आदमी था, रॉयल फैमिली का आदमी था। फिर आगे बात करते हैं, इसने पहला अभियान चलाया था कब, कहाँ पर, तो 1299 में पहला अभियान चलाया था इसने कहाँ पर, गुजरात प्रांत के ऊपर। और गुजरात में अपना सेनापति बनाया मोहम्मद शाह को, जो क्या था, मंगोली था, यानी कि मंगोल था। यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर इसके सैनिक के साथ भी एक घटना हो जाती है। इसी मोहम्मद शाह ने क्या किया, यहाँ पर गुजरात में एक बेगम हुआ करती थी जिसका नाम था मराठा बेगम, जिसका नाम था चिमना। क्या था, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर थी कौन, चिमना। ये कौन थी चिमना, तो ये थी मराठा बेगम थी, एक मराठा बेगम जिसका नाम था चिमना। तब कहा जाता है कि इसका नाम चिमना था। और इसी चिमना ने क्या किया, इसी चिमना ने, चिमना के और मोहम्मद शाह दोनों, जब कहा जाता है कि जहाँ से मोहम्मद शाह निकल के जाता था तो वहीं चिमना भी उसी बाग में मिलती थी। कहा जाता कि जिस बाग में इसी के लिए जाता था, चिमना को एक दिन देख लिया इसने, तो बार बार वहीं जाता था ये। तो दोनों एक दूसरे को देखते थे। अब दोनों एक दूसरे को देखते थे तो शुरुआत हुई थी इनकी। अब कहा जाता कि शुरुआत हुई तो एक दूसरे को जानना पहचान भी ज़्यादा नहीं हुई थी इनकी, केवल नाम पता था दोनों को एक दूसरे का, ज़्यादा जान पहचान हुई नहीं थी, लेकिन एक दूसरे के लिए दोनों जाते आते थे। ठीक है ना, तो दोनों की बातचीत होने लगी थी। लेकिन अभियान का जायजा लेने के लिए आ गए कौन, अलाउद्दीन खिलजी आ गए कहाँ पर, गुजरात में आए। और जैसे गुजरात में आए
तो वहीं जाके पहुँचे जहाँ पर चिमना थी। अब मोहम्मद शाह तो बेचारा अपने काम में लग गया, इसकी नज़र पड़ी किसके ऊपर, डायरेक्ट पड़ी किसके ऊपर, चिमना के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारी पत्नियां थी इसके, लेकिन जैसे चिमना के ऊपर नजरें पड़ी किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी बोला रहे यहाँ भी ऐसा है, अरे वाह। तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की फिदा हो गया किसके ऊपर, चिमना के ऊपर। और जब चिमना से ये अलाउद्दीन खिलजी बात करने लगा तो चिमना के मन में भी ख्याल आया, बोले तो सबसे बड़ा राजा है और ये तो इसका पता नहीं कौन है, इसको थोड़ी पता है कि इसका सेनापति, इसको पता नहीं था चिमना को। सेनापति होती तो यहाँ का पद भी इसको थोड़ी छोड़ती। तब कहा था कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी धीरे धीरे चिमना को बातों में, अपनी बातों में लगाने लगा। तब कहा था कि वहीं आ गया कौन, मोहम्मद शाह आया। और मोहम्मद शाह की नज़रें पड़ी किसके ऊपर, अलाउद्दीन खिलजी और चिमना के ऊपर। तो मोहम्मद शाह का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मोहम्मद शाह आके बोला किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, बोले देख अलाउद्दीन खिलजी अपने बहुत सारी बेग में है, उनको देख लो यार। बोले चिमना को तो, मेरे चिमना के साथ पूरा दिन कट जाता है, तो चिमना को तो छोड़ो। तो मोहम्मद शाह बोलता है अलाउद्दीन खिलजी को कि देखो, अलाउद्दीन खिलजी बोलता कि नहीं, मैं तो चिमना को मेरे साथ ले जाऊंगा दिल्ली। मोहम्मद शाह बोला, बोले देखो मैं वसूलों पर बगावत नहीं करने वाला, मैं वसूलों पर बगावत नहीं करने वाला, तौहीन मोहब्बत नहीं करने वाला, ये नजराना मुझे ना पेश करो साहिब, मैं चिमना को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, मैं किसी और पे नहीं मरने वाला। ये बात किसने बोल दी, मोहम्मद शाह ने बोली। क्या बोली, मैं वसूलों पर बगावत नहीं करने वाला, तौहीन मोहब्बत नहीं करने वाला, ये नजराना मुझे ना पेश करो साहिब, मैं चिमना को छोड़ के किसी और पे नहीं मरने वाला। तब कहा था कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इसकी बात को नहीं मानता है। अलाउद्दीन खिलजी अब चिमना से पूछता है, बोले चिमना चलेगी कि नहीं चलेगी। तो चिमना के भी मन में ख्याल आया, बोले यहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो रानी बन के रहूँगी महल के अंदर, और बड़ा सम्मान होगा, मेरा आदर सम्मान होगा, रानी बन के रहूँगी, एक राजा के साथ जाऊँगी। तो इसके मन में भी लड्डू फूट रहे थे थोड़े से। तो ये चिमना भी चले गई किसके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो अलाउद्दीन खिलजी ले जाता है कहाँ पर, चिमना को अपने साथ, कहाँ पर, दिल्ली ले जाता है। और जब दिल्ली ले जाता है अलाउद्दीन खिलजी किसको, चिमना को, तो चिमना पहुंची महल के अंदर। लेकिन महल के अंदर जैसे चिमना पहुंची तो महल के अंदर तो रानियाँ ही रानियाँ हो गई। और जब चिमना ने सोचा कि कोई दासिया होगी इनकी, कोई काम करने वाली होगी, तो जिससे चिमना पूछे कि तुम कौन हो, तो जवाब एक ही आता था कि हम तो महारानी हैं, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है। फिर चिमना ने सोचा, बोला ये होगी पत्नी, लेकिन दूसरे से पूछूं। तो चिमना ने दूसरी से पूछा, तब भी जवाब यही आया कि मैं तो कौन हूँ, तो मैं तो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी हूँ। तब चिमना के होश ठिकाने, जिससे पूछे वही अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। तो चिमना ने सोचा रहा, बोले बहुत बुरी तरह फंस गई यहाँ तो, पता नहीं कितनी पत्नियाँ हैं, पता नहीं कितना क्या है, और 200-300 पत्नियाँ थी वाकई में। तो चिमना का तो नंबर ही नहीं आया। तब कहा था कि चिमना को बहुत बुरा लगा और चिमना बहुत पछताई वहाँ पर। चिमना अकेली बेचारी क्या करे, अलाउद्दीन खिलजी तो मिले ही नहीं उसको, चिमना को। तो तब कहा था कि चिमना पछताती है। और चिमना यहाँ पर पछताने के बाद चिमना क्या करती है, एक अपनी बाहर की दासी से पूछती है कि बोले गुजरात में जो व्यक्ति था, जो इसका पता नहीं कौन है, वो जो गुजरात का मेन आदमी है, उसका नाम मोहम्मद शाह है, वो इसके क्या लगता है, मतलब वो कौन सा पद है उसके पास। तब वो बताती है, बोले वो तो इसका खास सेनापति है। तब अपने चिमना जो है अपने दिमाग में हाथ लगा के बोलती है, बोले कहाँ फंस गई मैं आके, मैं तो उसी के ठीक थी। तब कहा जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, चिमना यहाँ से भाग के जाती है और रातों रात चली जाती है, कहाँ पर, वापस आ जाती है कहाँ पर, गुजरात में। और गुजरात में जाके किसके पास जाती है, मोहम्मद शाह के पास जाती है। और मोहम्मद शाह को बोलती है, बोले जाके पछता रही थी। अब वापस यहाँ पर चिमना आ जाती है। तब कहा जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की कहानी आगे सुनो ध्यान से। यहाँ पर क्या होता है कि चिमना वापस आती है दिल्ली से, कहाँ पर, वापस मोहम्मद शाह के पास आती है। और मोहम्मद शाह के पास जैसे चिमना पहुँचती है तो चिमना और मोहम्मद शाह यहाँ पर करते हैं क्या, शादी का प्लान बनाते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर चिमना और मोहम्मद शाह दोनों के बीच में गहरा प्रेम हो जाता है। तो चिमना और मोहम्मद शाह यहाँ से रातों रात हो जाते हैं क्या, फरार। क्या हो जाते हैं यहाँ से, फरार। गुजरात से चिमना और मोहम्मद शाह तो फरार हो जाते हैं। और फरार होकर अब जाए तो जाए का, अब जाए तो जाए का, कहीं शरण तो लेना पड़ेगी ना, वहीं सेनापति का पद लेंगे, कहीं तो कहीं रहेंगे वहाँ पर। तो कहा जाता है कि यहाँ पर ये फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद ये जाते हैं तो एक दो के पास गए, एक राजा के पास गए। तो राजा ने पूछा, बोले कौन हो, बोले मैं तो अलाउद्दीन खिलजी का खास सेनापति हूँ, मुझे अपने यहाँ पर शरण दे दो। बोले अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, बोले
बोले खुद तो मर रहा, हमको भी मरवाएगा बोले। तो कहा जाता है कि यहाँ पर उन्होंने शरण देने से इसको मना कर दिया। मोहम्मद शाह और जो चिमना थी वो दोनों भटकते रहे, किसी ने इसको शरण नहीं दी। लेकिन लास्ट में ये पहुंचे कहाँ पर, राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पहुंचे, तो चिमना और मोहम्मद शाह दोनों ही राजस्थान में पहुंच गए। कहाँ पर, तो ध्यान देना दोस्तों, ये पहुंच गए रणथंभौर में। कहाँ पर पहुंच गए, रणथंभौर में पहुंच गए। और रणथंभौर का उस समय शासक था कौन, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ का जो शासक था उसका नाम था हमीर देव। कौन था, हमीर देव। और मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ हमीर देव ने क्या किया था, विद्रोह किया था, यानी कि अभियान चलाया था, ऊपर से पत्थर बरसाए थे, सैनिक भागे थे, जलालुद्दीन खिलजी को भगवाया था। तब कहा जाता है कि हमीर देव मतलब इसके बीच में खिलजी वंश की इनके तो लफड़ा चल रहा था, इसलिए क्या किया यहाँ पर हमीर देव ने शरण दी, किसको दी, मोहम्मद शाह को शरण देने से इन्होंने क्या कर दिया, हाँ कर दी, शरण देने की इजाज़त दे दी। और वहाँ पर शरण दे दी किसको, तो कहा जाता है कि यहाँ पर इसी हमीर देव ने कहा कि तुम टेंशन ना लो, अलाउद्दीन खिलजी आएगा तो पहले मुलाकात मेरे से करेगा, तुम तो जाओ, हमारा एक बगल वाला कमरा ऐसे खाली पड़ा है, तुम जाओ, दोनों रहो, मस्त रहो वहाँ पर। तब कहा जाता है कि मोहम्मद शाह और चिमना को एक पुराना कमरा पड़ा था उसमें खाली में, उसको बोल दिया, बोले यहीं रहो, दोनों मस्त रहो, खाना पीना अपने यहाँ से मिल जाएगा, तुम रहो बस, सोने का व्यवस्था कर दी तुम्हारी। तब कहा जाता है मोहम्मद शाह और चिमना जो है वहाँ पर ठहरते हैं। लेकिन अब यहाँ पर खलबली मच गई किसके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। बोले मोहम्मद शाह तो भाग गया, फरार हो गया, चिमना को लेके भाग गया। तब कहा जाता है कि बोले एक काम करो, कुछ तो करो रे, खबर लगाओ। तब कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक खास व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक काफूर। वो मलिक काफूर को भेजा ढूंढने के लिए, किसको ढूंढने के लिए, मोहम्मद शाह और चिमना को ढूंढने के लिए। किसको भेजा, तो मलिक काफूर को यहाँ पर भेजा। तो मलिक काफूर ढूंढता हुआ आया कहाँ पर, वहीं आ गया जहाँ पर ये दोनों थे। कहाँ पर थे दोनों, तो ये थे कहाँ पर, रणथंभौर में। तो रणथंभौर की ओर प्रस्थान होता है यहाँ पर किसका, मलिक काफूर का। और मलिक काफूर पहुंच जाता है कहाँ पर, तो मलिक काफूर पहुंच जाता है कहाँ पर, तो ये पहुंच जाता है रणथंभौर में। और जैसे मलिक काफूर यहाँ पर पहुंचता है तो मलिक काफूर यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद देखा मलिक काफूर ने, बोले अपनी तो पटने वाली नहीं है, तो मलिक काफूर अकेला कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। तब मलिक काफूर वापस जाता है और खबर लगाता है किसको, अलाउद्दीन को। और अलाउद्दीन स्वयं आता है, और स्वयं आने के बाद कहा जाता है कि यहाँ पर किले की घेराबंदी करता है, रणथंभौर किले की घेराबंदी करता है। लगभग यहाँ पर ध्यान देना 26 महीने तक, यानी 26 माह तक इसकी क्या करता है, घेराबंदी करता है, किले की घेराबंदी करके रखता है। क्योंकि किला बहुत ऊंचाई पर था, ऑलरेडी सुरक्षा से पहले समृद्ध था किला पूरी तरह से, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा किला था। तो यहाँ पर 26 माह तक क्या करता है, ये घेराबंदी करता है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर हमीर देव जो था, इस हमीर देव के 2 सेनापति थे। तो क्या होता है कि लालच में आ जाते हैं कुछ सैनिक लालच दे देते हैं, तो वो आ जाते हैं लालच में। देखो अब एक आगे कहानी सुना ध्यान से। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आता है यहाँ पर रणथंभौर में, क्योंकि मलिक काफूर की पटने वाली नहीं थी। तो मलिक काफूर ने क्या किया, इसको बुलवाया दिल्ली से, बोला आओ अलाउद्दीन जी आप ही आओ। तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी आता है कहाँ पर, रणथंभौर में। अलाउद्दीन खिलजी आता है यहाँ पर, तो रणथंभौर की घेराबंदी करवाता है। कितने दिन तक घेराबंदी करता है, 26 माह तक घेराबंदी करता है। उसके बाद की कहानी आप सुनना ध्यान से। देखो हुआ क्या है कि हमीर देव जो था, इस हमीर देव के 2 सेनापति थे। अब इसमें क्या होता है कि इस किले के 2-3 गेट थे। इसके कितने गेट थे, 2-3 गेट थे। तो जहीन की पहाड़ी वाला जो दरवाजा था, कौन सी, इस रणथंभौर की एक जहीन की पहाड़ी है, तो उधर वाला जो दरवाजा था ना, उस दरवाजे पर 2 सैनिक खड़े थे। इसके 2 सैनिक थे, जिसमें कौन कौन से थे, एक का नाम था रणमत और एक का नाम था, एक तो कौन सा था, रतिपाल था, एक था कौन सा, रणमत। तो एक तो था रतिपाल और दूसरा था कौन सा, रणमत। तो इन दोनों सैनिकों की तैनाती कहाँ पर थी, जाहिन की पहाड़ी की दरवाजे पर। तो जाहिन जो था, ये इधर दरवाजा, जाहिन की पहाड़ी जो थी वहाँ पर एक दरवाजा था इस किले का। तो इधर वाले दरवाजे पर इस दोनों सैनिकों की क्या थी, तैनाती थी, यानी कि इनकी ड्यूटी यहाँ पर थी। तब कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी आता है इधर की साइड और जाहिन की पहाड़ी की तरफ आता है। इस दरवाजे पर आकर चुपके से इन दोनों को क्या देता है, लालच देता है। और लालच देके ये कहता है कि तुम दोनों मेरी सहायता कर दो, बस एक गेट खुलवा दो यहाँ से। तब कहा जाता है कि यहाँ पर इन दोनों ने, और इसने क्या किया, इसने बोला इन दोनों को कुछ तो दिया हो लालच। तो लालच में कहा था कि तुम दोनों को मैं यहाँ का राजा बना दूंगा।
तुम दोनों को यहाँ पर क्या बनवा दूंगा, मैं राजा बनवा दूंगा, ये किला तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो कहा जाता है कि दोनों लालच में आ गए और दोनों लालच में आकर यहाँ पर दरवाजा इन्होंने क्या करवा दिया, खुलवा दिया। और सेना तुरंत कहाँ पहुँच गई, अंदर पहुँच गई। जैसे सेना अंदर पहुंची तो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले आक्रमण हुआ किसके ऊपर, हमीर देव के ऊपर। हमीर देव ने काफ़ी लड़ाई लड़ी, प्रयास किया, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर हमीर देव बेचारा परेशान हो गया और लास्ट में जाकर हमीर देव को क्या होता है, पीछे से किसी ने आकर जो है इसका छुरा मारा था। और कहा जाता है कि हमीर देव जो है यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, हमीर देव यहाँ पर मर जाते हैं। तो हमीर देव की हत्या हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से। और हमीर देव की जब हत्या हो जाती है तो हमीर देव की पत्नी का नाम था, तो हमीर देव की पत्नी का नाम था, जिसका नाम था रंगबाई। हमीर देव की पत्नी का नाम था रंगबाई। और इसी रंगबाई ने जैसे ही ये खबर सुनी कि हमीर देव मर चुके हैं, तब कहा जाता है कि यहाँ पर रंगबाई ने कर लिया था जौहर। क्या कर लिया था, रंगबाई ने कर लिया था जौहर। और जब रंगबाई ने जौहर किया तो ध्यान देना, ये राजस्थान के इतिहास का, यानी कि राजस्थान राज्य के इतिहास का पहला जौहर था। तो ध्यान देना, ये किसका जौहर था, राजस्थान का प्रथम जौहर था। तो ये आपको ध्यान देना है। कहानी यहाँ तक क्लियर सभी की, कोई समस्या यहाँ तक? तो ध्यान देना, हमीर देव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसकी पत्नी को रंगबाई क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है, जो राजस्थान का पहला जौहर था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की कहानी क्लियर सभी की। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये तो चला गया, मर गया। अब अलाउद्दीन खिलजी आता है किसके पास, अलाउद्दीन खिलजी किसके पास आएगा, अब इधर वाले कमरे में आएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर मिलेगी कौन कौन, एक तो मिलेगा कौन, यहाँ पर मिलेगी कौन, चिमना, और दूसरा कौन, मोहम्मद शाह। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये दोनों थे इधर साइड। तब कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी आता है इनके पास और सबसे पहले आकर घायल करने लगता है किसको, यानी कि यहाँ पर मारने लगता है किसको, मोहम्मद शाह को। और यहाँ पर मोहम्मद शाह और चिमना को दोनों को अलग कर दिया जाता है। दोनों यहाँ पर जो है मोहम्मद शाह बेचारा घायल हो गया, बिल्कुल घायल हो चुका था, इतना मारा इसको कि घायल कर दिया इसको। तब जाके अलाउद्दीन खिलजी से एक बात पूछता है कि बोले तू क्या चाहता है, या तो तू मरना पसंद कर या फिर चिमना को छोड़। तब कहा जाता है कि यहाँ पर मोहम्मद शाह और चिमना का एक ही जवाब था कि जब प्यार किया तो डरना क्या। तब कहा जाता है कि यहाँ पर मैं तेरी कोई बात मानने वाला नहीं हूँ। अलाउद्दीन खिलजी को स्पष्ट बोल दिया इसने कि मैं तेरी कोई बात नहीं मानने वाला हूँ। तब कहा जाता है कि मोहम्मद शाह और चिमना को दोनों को यहीं पर इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पर दोनों की हत्या कर दी थी। और यहीं पर हत्या करने के बाद कहा जाता है कि रणथंबोर का जो शासक बनाया था उसको बना दिया था उल्गू खां को। किसको बनाया था, उल्गू खां को बना दिया था। तो रणथंबोर का उस समय शासक बनाया था किसको, तो रणथंबोर का जो शासक बनेगा उसका नाम रहेगा उल्गू खां। तो ये आप ध्यान देना, उल्गू का शासक बनेगा रणथंबोर का। यहाँ तक की कहानी सभी क्लियर हो गई दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट 1 था। अभी इसके बारे में अधिक जानकारी मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये कहानी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बहुत सारी बातें मिलती हैं। इसने सैन्य संगठन, यानी कि एक अच्छे सैन्य संगठन की स्थापना करवाई थी। उसके बाद इसने गुप्तचर प्रणाली की व्यवस्था करवाई थी, गुप्तचर प्रणाली को लागू करवाया था। कहा जाता है कि एक ऐसा सुल्तान था जिसने ये पद्धति लागू कर दी थी कि बिना सुल्तान को बताए कोई शादी नहीं कर सकता था। ये भी इसने पद्धति लागू करवाई थी। ये बहुत सारी काम करवाया था इसने। द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है इसको, है ना। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, अगर अच्छा पसंद आया हो आपको, तो एक लाइक कर देना, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ज़्यादा ही थोड़ा पसंद आया हो आपको, ज़्यादा ही पसंद आ गया हो तो थोड़ा दोस्तों तक, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।